भक्त सुशील चैनल में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आप लोगों को कामना करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जहाँ तक कि मैं फ्यूचर टेंस लगभग 9वां टेंस पढ़ा चुका हूँ, उसमें कुछ बाकी है जो आज आप लोगों को खत्म कर दूंगा। ठीक है, देखिए नोट नोट ठीक है, नोट यदि फ्यूचर टेंस में यदि फ्यूचर टेंस में दो कार्य यदि फ्यूचर टेंस में दो कार्य साथ साथ हो तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, यह नोट क्या है आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि फ्यूचर टेंस में दो कार्य साथ साथ हो तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो नियम आप लोग को याद है। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट का नियम, लिखेंगे कर्ता प्लस शैल या विल प्लस हैव शैल या विल प्लस हैव प्लस यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखिए कर्ता शैल या विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है? कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन का करता रहेगा तो क्या करेंगे, मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का करता रहेगा तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देंगे, प्लस कर्म लिख देंगे। अन्यथा अगर बहुवचन रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म का क्रिया का पहला रूप लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ट्रेन जैसे ट्रेन आने के बाद तुम सो गए होगे। ठीक है, इसमें दो कार्य हो रहा है, एगो ट्रेन आ रही है और एगो तुम सो रहे हो। इसमें दो कार्य हो रहा है
अतः इसमें जो कार्य पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे तथा जो कार्य बाद में होगा वो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। देखिए तो क्या हो रहा है, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन आने के बाद तुम सो गए होगे। इसमें कौन कार्य पहले हो रहा है, कौन कार्य हो रहा है इसमें पहले जो, अब देखिए इसमें पहले चेक करेंगे, ट्रेन आने के बाद, ट्रेन आने के बाद तुम सो गए होगे, तो पहले ट्रेन आ रही है, पहले ट्रेन आ रही है, फिर उसके बाद तुम सो गए, मतलब पहले ट्रेन आई तो पहले ट्रेन वाले को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे क्योंकि यही कार्य क्या हुआ है, पहले हुआ है। तो लिखेंगे ट्रेन, फिर साइड की विल, विल लगाएंगे, विल हैव, ट्रेन विल हैव, मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म क्या है, इसमें क्या है, आना, कम का तीसरा फॉर्म क्या होता है, कम, फिर आफ्टर मीन्स बाद में, ठीक है, ट्रेन विल हैव कम आफ्टर, तुम सो गए होगे, इसको प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा यू, ये सेकेंड पर्सन का करता है, अतः इसके साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म एक प्रयोग करेंगे, करता हो गया, इन फर्स्ट फॉर्म सो जाना किस माने, स्लीप, यू स्लीप, इसमें कर्म नहीं है तो हो गया यहाँ पर, ठीक है, ट्रेन विल हैव कम आफ्टर यू स्लीप, ये समझ में आ गया। आगे देखिए थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, आज थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम है, अच्छी तरह से चलने लगेगा बाद में क्योंकि इसमें सियाई खत्म हो गई है, सियाई लाना है, ठीक है। अगर देखिए सीता, सीता के खाने के बाद, सीता के खाने के बाद राजा राम, सीता के खाने के बाद राजा राम वनवास गए, सीता के खाने के बाद राजा राम वनवास गए, ठीक है। तो सीता के खाने के बाद अगर यहाँ पहले आ जाता तो क्या करते, पहले आ जाता तो सीता के खाने के पहले ही राजा राम वनवास गए, अभी सीता नहीं खाई थी तभी राजा राम कहाँ चले गए, वनवास, तो राजा राम सीता के खाने के पहले ही राजा राम वनवास गए, तो इसको पहले बनाएंगे, राजा राम वनवास गए, तो लिखेंगे किंग, किंग राम, क्योंकि राजा राम है, किंग राम, विल लगाएंगे, विल हैव, किंग विल हैव, किंग राम विल हैव, इन थर्ड फॉर्म क्या है, जाना का हो जाएगा गान, कहाँ जा रहे थे, वनवास, गॉन टू होम, जंगल फॉरेस्ट होम, ठीक है। किंग राम विल हैव गोन टू फॉरेस्ट होम, कर्ता, कर्ता फिर विल प्लस है प्लस तीसरा फॉर्म प्लस कर्म, ठीक है, फॉरेस्ट होम माने वनवास मान लेंगे, थोड़ा सा इसमें और कुछ मीनिंग होती होगी, ठीक है। फिर सीता के खाने, तो सीता का खाना हो जाएगा, तो हो जाएगा पहले का मीनिंग क्या होगी, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, सीता क्या है, सीता, सीता खाना, तो दूसरा का सीता एक वचन है, मुख्य क्रिया में से यस लगाएंगे तो हो जाएगा इट्स, ईस्ट, ठीक है। किंग राम विल हैव गोन टू फॉरेस्ट होम बिफोर सीता इट्स, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा और इसमें एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल और देते हैं, राजा के गाने के पहले मैं नहा चुकूंगा, नहा चुकूंगा, ठीक है, राजा के गाने के पहले मैं नहा चुकूंगा, तो ये पहले ही गाया नहीं था तभी ये क्या है, मैं नहा चुका था, मतलब मैं नहा लिया था, ठीक है, तो मैं क्या हो जाएगा आई,
हो जाएगा फिर सेल, आई के संज्ञा के प्रयोग, सेल का प्रयोग मैं और हम आएगा यहाँ पर कर्ता के रूप में, तो सेल या विल लगाना, केवल सेल लगता है, तो आई सेल, फिर हैव, आई सेल हैव, थर्ड फॉर्म क्या है, नहाना, बाथड, आई सेल हैव बाथड बिफोर, आई सेल बाथड बिफोर, राजा के गाने से पहले ही, ठीक है, बिफोर मैंने पहले, तो इसको राजा का गाना, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, हो जाएगा किंग, 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 किंग गाना का क्या होता है, सिंग, इसमें क्या लगाना है, यस, ठीक है। नकारात्मक देखिए, उसके सोने के पहले राम नहीं पढ़ चुकेगा, नहीं पढ़ चुकेगा, उसके सोने के पहले ही राम नहीं पढ़ चुकेगा, ठीक है, मतलब वो सो जा रहा है तब तो पढ़ रहा है, यहाँ पर कहा है साफ साफ कि नहीं पढ़ चुकेगा, सोने के पहले नहीं पढ़ेगा, एकदम साफ साफ कहा है, इसमें उसके सोने का पहले ही पहले बनाएंगे, ठीक है, तो उसकी मीनिंग वो ही ऐसे संगे विल हैव, सोना का स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट, पहले का मीनिंग क्या होगी, बिफोर, अब राम नहीं पढ़ चुकेगा, इसे प्रेजेंट इनविटेंस बनाएंगे, तो प्रेजेंट इनविटेंस का निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है, कर्ता प्लस डू या डज, राम है, राम एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज, और बहुवचन था तो डू, राम डज, राम डज नॉट, पढ़ना का मीनिंग क्या होगी, रीड, ठीक है। एक और लास्ट वाला प्रश्नवाचक देख लीजिए, राम के, नहीं नहीं दूसरा देखिए, तुम्हारे जागने के बाद, तुम्हारे जागने के बाद क्या वे, क्या वे स्कूल गए होंगे, ठीक है, तो तुम्हारे जागने के बाद क्या वे स्कूल गए होंगे, तुम्हारे जागने के बाद, लेकिन ठीक है, इसमें अंदाज लगा रहे हैं, तो जागने के बाद इसमें जो कार्य ये क्या हो रहा है, तुम्हारा जागना, तो हो जाएगा यू, ठीक है, इन विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव, जागना क्या होता है, एओक, एओकेन, ठीक है, थर्ड फॉर्म, यू विल हैव एओकेन, आफ्टर बाद क्या वे स्कूल गए, तो इसको प्रेजेंट इमिटेंस बनाएंगे, तो डू या डज आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा डज, ठीक करता है, नहीं वे बहुत चले थे, यहाँ पर डू लगाएंगे, ठीक है, दे गो टू स्कूल, समझ, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, धन्यवाद देखने के लिए, ठीक है, आगे और वीडियो हर विषय में आते रहेंगे, आप लोग का धन्यवाद।